अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा मकसद है कि किसी भी कीमत पर ईरान के न्यूक्लियर हथियार प्रोग्राम पर अंकुश लगाया जाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान से उसका यूरेनियम भंडार छीन लिया जाए। इसके अलावा इजराइल ईरान के ऐसे तकनीकी केंद्रों को टारगेट कर रहा है जहां न्यूक्लियर हथियारों को विकसित करने का संदेह था। मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम किसी भी समय टूट सकता है। एक बार फिर से जंग की ज्वाला भड़क सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहते हैं। इसी मकसद को लेकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ भयानक युद्ध छेड़ा। ईरान के ऊपर हजारों बार बमबारी की गई। तेहरान से लेकर इस्फहान तक बारूदी हमलों से भयंकर तबाही हुई। अमेरिका के सबसे बड़े टारगेट ईरान के वो सीक्रेट परमाणु ठिकाने थे जिनके बारे में संदेह है कि वहां यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जा रहा है। इजराइल की नजर में ईरान का परमाणु बम उनके वजूद के लिए खतरा है। इसी लक्ष्य के साथ इजराइल ने 2025 में भी ईरान पर हमला बोला था। बीते साल जून में 12 दिनों की भीषण जंग के बाद दुनिया को लगा कि मामला शांत हो गया है, लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी यानी ISIS की नई सैटेलाइट इमेजरी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की उन जगहों को निशाना बनाया जहां बम का दिमाग तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ वॉशिंगटन में ट्रंप प्रशासन ने प्लान बी तैयार कर लिया है। एक ऐसा प्लान जो न केवल ईरान की सेना बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। सवाल है कि आखिर इजराइल ने ईरान के यूरेनियम संवर्धन सेंटर की बजाय बम बनाने की तकनीक विकसित करने वाले केंद्र को क्यों निशाना बनाया? ईरान की वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें इजराइल ने न्यूक्लियर लैब के तौर पर मार्क किया है? इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने अब अपनी रणनीति 180 डिग्री बदल दी है। अब तक दुनिया मानती थी कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ताजा विश्लेषण ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। इजराइल ने जून 2025 के हमले में उन साइट्स को नहीं छेड़ा जो पहले ही तबाह हो चुकी थी, बल्कि इस बार निशाना था वेपनाइजेशन। इजराइल ने अपनी रणनीति बदलते हुए ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट से ध्यान हटाकर उसकी हथियार बनाने की क्षमता पर हमला बोला। इजराइल का लक्ष्य ये था कि ईरान की संवर्धित यूरेनियम को बम में बदलने की काबिलियत को खत्म कर दिया जाए। मिनजदाई को ईरान का परमाणु मुख्यालय कहा जाता है, जहां परमाणु वैज्ञानिक बम के प्रमुख हिस्सों को जोड़ रहे थे। इसी तरह ईरान की पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में उन्नत विस्फोटकों का परीक्षण होता है। ये दोनों इजराइल के टारगेट पर हैं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि संवर्धित यूरेनियम का भंडार होना एक बात है, लेकिन उसे मिसाइल पर फिट होने वाले परमाणु वॉरहेड में बदलना बिल्कुल अलग तकनीक। बताया जाता है कि मिनजदाई में मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान पर काम हो रहा था ताकि परमाणु बम का कोर बनाया जा सके। 3 मार्च को जब IDF ने इस परिसर पर स्ट्राइक की तो उसने उसे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर हेडक्वार्टर बताया। इजराइल जानता है कि अगर वो इन वैज्ञानिकों और इन विशिष्ट मशीनों को खत्म कर देगा तो ईरान के पास भले ही कितना भी यूरेनियम हो, वो उसे बम में नहीं बदल पाएगा। इजराइल के हमले सिर्फ मिलिट्री बेस तक सीमित नहीं थे। इस बार इजरायली वायुसेना ने ईरान के शैक्षणिक संस्थानों पर बम बरसाए हैं, क्योंकि यहाँ की प्रयोगशालाएं ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा का पावर हाउस बन चुकी हैं। इसमें ईरान की मालिक अश्तर यूनिवर्सिटी शामिल है। IDF ने इसे सीधे तौर पर वेपनाइजेशन से जोड़ा। यहाँ की एक लैब मौजदेह साइट के ठीक बगल में थी, जिसे 2025 में इजराइल ने उड़ा दिया था। इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी का सीधा कनेक्शन IRGC से है। 10 मार्च को यहाँ हमला हुआ क्योंकि इसके नीचे एक अंडरग्राउंड वेपन्स रिसर्च कॉम्प्लेक्स था।
बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण और परमाणु पेलोड डिजाइन करने वाले विशेषज्ञ टारगेट पर थे। ये हमला ईरान के बौद्धिक परमाणु बुनियादी ढांचे पर था। ISIS के विश्लेषण के मुताबिक इन 4 प्रमुख साइटों के अलावा 3 अन्य गुप्त ठिकाने भी तबाह किए गए। इसका सीधा नतीजा ये है कि अब ईरान को ब्रेकआउट टाइम के लिए जो विशेषज्ञता चाहिए थी वो अब धूल में मिल चुकी है। ब्रेकआउट टाइम का मतलब है बम बनाने में लगने वाला समय। जहां इजराइल ईरान के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है, वहीं अमेरिका एक बड़े आर्थिक और सैन्य घेराबंदी की योजना बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है, बातचीत या विनाश। लेकिन ये विनाश कैसे होगा, ये समझना जरूरी है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार इसे कॉन्टेस्ट फॉर एक्सेलेरेशन कंट्रोल कह रहे हैं। इसका मतलब है ईरान को इतना नुकसान पहुंचाना कि वो युद्ध ना लड़ सके, लेकिन इतना भी नहीं कि वो पूरी तरह से हताश होकर आत्मघाती हमला करे। इसके लिए अमेरिका ईरान के खिलाफ कई मोर्चों पर रणनीति बना रहा है। इसमें ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करना पहले नंबर पर है। इसके अलावा समुद्री नाकेबंदी के जरिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरान की फास्ट अटैक बोट्स को नष्ट करना भी अमेरिका का लक्ष्य है। कमांड एंड कंट्रोल प्लानिंग के तहत IRGC का नेतृत्व और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क के संचार तंत्र को काटना भी इसमें शामिल है। अमेरिका का मकसद ईरान के हौसलों को तोड़ना है। हाल ही में ईरान ने अब UAE के फुजैरा पोर्ट पर 15 मिसाइलें दागी, तो अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई में ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर स्ट्राइक की। ये संकेत था कि अमेरिका अब चुप नहीं बैठेगा। इस मामले में सैन्य विशेषज्ञ बड़े खतरे का इशारा करते हैं। ईरान के पास 400 फास्ट अटैक बोट्स हैं, जिनमें से अमेरिका ने अब तक सिर्फ 6 ही नष्ट की हैं। ये नावें दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को काट सकती हैं। वहीं IRGC में 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जो केवल ऊपर से नहीं बल्कि ईरान में हर स्तर पर जड़ें जमा चुके हैं। उन्हें खत्म करना एक लंबा और खूनी संघर्ष हो सकता है। अगर कूटनीति पूरी तरह से विफल होती है तो डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर को सैन्य हमले में बदल देंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी कि वो ईरान के बिजली और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। इसके तहत खार्ग आइलैंड पर ईरान का मुख्य तेल निर्यात केंद्र महाविनाश का साक्षी बन सकता है। CIA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मौजूदा दबाव को अधिकतम 3 से 4 महीने ही झेल पाएगा। सवाल है कि ऐसे में ईरान क्या करेगा। सबसे बड़ा और सबसे कठिन विकल्प अभी भी मेज पर है, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को जब्त करना या नष्ट करना। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बहुत मुश्किल मिशन है। तो क्या ईरान घुटने टेकेगा या फिर वो परमाणु बम बनाकर ही दम लेगा? इजराइल ने बम बनाने की मशीनों और दिमागों को निशाना बनाकर ईरान को समय से पीछे धकेल दिया है। वहीं अमेरिका ने अपनी मिसाइलें ईरान के तेल और बिजली घरों की तरफ मोड़ दी हैं। ईरान के पास 3 से 4 महीने का समय है। या तो वो एक समझौता करे जो उसकी परमाणु महत्वाकांक्षा को दफन कर दे, या फिर वो एक ऐसे पूर्ण सैन्य विनाश का सामना करे जो उसे आधुनिक युग से निकालकर दशकों पीछे ले जाए। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।